स्वाट टीम की गाड़ियां ये हमारे घर के बाहर क्या कर रही हैं? इसने हमें हथकड़ी लगा दी है। यहाँ पे कुछ कैदी बंद है और यहाँ पे उनको पहनटा पड़ रहा है उनका। ऑफिसर मैं बता रहा हूँ, नहीं 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 ऑफिसर करंट नहीं लगाना। ओए अच्छा, ये प्रिजनर्स की खाने की जगह है। फाइनली बैक विद अनदर GTA 5 वीडियो। और मुझे पता है कि यार तुम लोगों ने माइकल को बहुत ज्यादा मिस किया है। तुम लोग पूछना चाह रहे हो कि माइकल किधर थे यार। ना फेसबुक पे कोई स्टेटस, ना इंस्टाग्राम पे कोई फोटो, ना स्नैपचैट पे कोई स्टोरी, ना फोन नंबर कोई चल नहीं रहा, व्हाट्सएप पे कोई स्टोरी नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई अता पता नहीं, किधर गायब हो गए हो यार। तो माइकल जो है वो वेकेशन पे गया हुआ था। माइकल को असल में ना थोड़ी सी छुपने की जो है ना वो जरूरत पड़ गई थी। तुम लोगों को पता है कि माइकल ने जो है बहुत ज्यादा क्राइम जो है माइकल ने किए में अक्सर छुपना पड़ जाता है ना, कभी कभी छापा लग जाता है तो माइकल को जो है ना भागना पड़ जाता है। चेक करो, हम लोगों ने जो है एक नया गेमिंग लैपटॉप जो है वो लिया था। चेक करो भाई, हाय 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 हाय, MSI का गेमिंग लैपटॉप, माइकल का फ्रेश किस्म का गेमिंग लैपटॉप जो है ना वो हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। दिन रात बैठ के हम लोग यहाँ पे गेमिंग करते रहते हैं और ये व्यू एंजॉय करते हैं लॉस सैंटोस का। माइकल इज बैक इन लॉस सैंटोस। और मुझे पता है आप लोगों ने माइकल की जो है बहुत सारी गाड़ियां जो है वो मिस की होंगी कि यार माइकल ने इतनी गाड़ियां जो है वो चुराई हैं। अब बड़ा टाइम हो गया, माइकल जो है वो सड़कों पे लेके निकला नहीं गाड़ियों को। तो मैं आप लोगों को गाड़ियों का टूर भी करवाया था वापस एक बार से। आए आए आए, खोलो जी गराज, खोलो जी, चलते हैं सुकून से एंट्री मारते हैं अपने गराज के अंदर। हमारा मेगा गराज जहां पे हमारी हर टाइप की हाइपर कार, स्पोर्ट्स कार खड़ी हुई है, जिसको पकड़ने में बहुत ज्यादा मेहनत हमने की है। यहां से हम लोग काउंट करना शुरू करते हैं। ये है जी हमारी रेड कलर की ब्रांड न्यू लिमिटेड एडिशन बुगाटी। चेक करें, इसके पीछे हमारी कस्टम नंबर प्लेट भी लगी हुई है, डक्की। चेक करो, ये है जी हमारी कस्टम नंबर प्लेट के साथ लैम्बोर्गिनी। ये हमारी फरारी है, ठीक है, इसको हमने अभी अनरजिस्टर्ड रखा हुआ है। इन गाड़ियों पे जो है ना हम लोग उस तरह के क्राइम वगैरह जो है ना वो कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम अपनी गाड़ी पे अपनी नंबर प्लेट के साथ करेंगे तो फिर पुलिस को शक हो जाएगा। इसलिए मैंने कुछ गाड़ियों पे जो है नंबर प्लेट नहीं लगवाई। और ये चेक करो, हमारे पास दूसरी फरारी, ये हमारी है जी बुगाटी। ये हमारी लैम्बोर्गिनी, ये भी हमारी कस्टम नंबर प्लेट डक्की के साथ है। ये हमारी शेवरलेट कैमेरो, ये भी कस्टम नंबर प्लेट। ये हमारी निसान GTR कस्टम नंबर प्लेट। और ये हमारी लैम्बोर्गिनी सियान कस्टम नंबर प्लेट। और ये है जी हमारी गाड़ियों की कलेक्शन। कैसा लगा भाई? बड़े टाइम के बाद जो है हम लोग जो है ये गाड़ियों को रिविजिट कर रहे हैं। अभी हम लोग जो है ना चलते हैं अपने घर के अंदर, कुछ कॉफी वगैरह तैयार करते हैं। हमारा फ्रैंकलिन दोस्त, हमारे ट्रेवर दोस्त, बड़ा टाइम हो गया सबसे मिले हुए। और एक मिनट, ये क्या स्वाट टीम की गाड़ियां ये हमारे घर के बाहर क्या कर रही हैं? रुक गई हैं, हमारे घर के बाहर ही रुक गई हैं। ओह माय गॉड, और इन्होंने हमें देख लिया। नीचे जाके मैं इनसे पूछ के आता हूँ कि भाई ये हमारे घर के बाहर करने क्या आए हैं। यार प्लीज कोई ना कोई इशू ना होगा, ओके, कोई बहुत ज्यादा कोई बड़ा इशू ना हो। एक्सक्यूज मी। ओ भाई, मैंने कौन सा काम कर दिया, इतनी गाड़ियां? हेलो, ओ क्या मतलब? मैंने क्या किया है? ऑफिसर मुझे बताओ तो सही, मैंने क्या किया है? ऑफिसर मुझे बताओ तो सही, मैंने क्या किया है? मुझे अपने लॉयर से बात करनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या करना चाहिए? मैं अपनी गन निकाल के इनको कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि इनके पास बर्स्ट वाली राइफल है। ये 1 सेकंड के अंदर जो है वो मुझे मार सकते हैं और मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है इस वक्त। ये लोग इस वक्त माइकल को कुछ भी नहीं बता रहे हैं कि इसने किया क्या है। ये इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे घर पे रेड कर दी है, ठीक है, और इतने ज्यादा बंदों के साथ रेड किया कि हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। हम लोगों ने अगर थोड़ा सा भी अपना हाथ नीचे किया, हमें गोली पड़ जाएगी और हमारी डेथ हो जाएगी। मेरे ख्याल से हमें इनके साथ कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। लेकिन इस वक्त मुझे बिल्कुल भी नहीं पता मुझे क्यों अरेस्ट किया। ओए, इसने हमें हथकड़ी लगा दी है। ये हमें लेके जा रहे हैं। ये क्या बात हुई? ओह माय गॉड, ये इस वक्त माइकल को जो है गाड़ी में बैठने का कह रहा है। यार थोड़ा सा तो मुझे बताओ, मुझे कुछ बता ही नहीं रहे हैं ये लोग। माइकल को कुछ भी नहीं बता रहे हैं यार ये लोग, थोड़ा सा तो बताओ। स्वाट टीम ने अरेस्ट कर लिया है बगैर किसी अरेस्ट वारंट के। कोई इन्होंने रीजन नहीं बताई है और इस वक्त हमें कहां पे लेके जा रहे हैं कुछ नहीं पता। हम लोग अरेस्ट हो चुके हैं, बिल्कुल हैंडकफ होकर इन्होंने हमें गाड़ी में बैठा लिया है। और इस वक्त हमारे साथ 1 2 3 4 5 6 पुलिस की स्वाट टीम की गाड़ी हैं। और ऐसा क्यों करें हमें कोई आइडिया नहीं है। क्या हमें फंसाया जा रहा है? क्या हमने ऐसा वाकई कुछ किया है कि 6 गाड़ियों की रेड हमारे घर में बनती है? क्या हमने ऐसा वाकई कुछ किया है? इस वक्त जो है ये माइकल को पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं। 6 पुलिस की गाड़ियां जो है इस वक्त माइकल को अरेस्ट कर चुकी हैं। क्यों अरेस्ट किया है, किस वजह से अरेस्ट किया है, माइकल को कुछ नहीं पता, ना ये बता रहे हैं। और इनके पास अरेस्ट वारंट भी नहीं है और इन्होंने डायरेक्ट माइकल के घर पे रेड की है, कुछ बताए बगैर माइकल को हैंडकफ किया। इस वक्त माइकल को गाड़ी के अंदर बैठाया हुआ है। चेक करो ऑफिसर,
ऑफिसर कुछ तो बताएं। ऑफिसर मैंने किया क्या है? ना किसी चीज का जवाब दे रहे हैं। और 6 SWAT टीम की गाड़ियां इस वक्त हमें कहां पे लेके जा रही है हमें ये भी नहीं पता। पुलिस स्टेशन लेके जाया जा रहा है या कहां पे लेके जाया जा रहा है मुझे नहीं पता। ये ना हो कि हमें बिल्कुल ही गायब कर दें, ये ना हो कि हमने कोई बहुत ज्यादा बड़ा कोई क्राइम कर दिया हो और उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन के चक्करों में हमारा कोई नाम आ गया हो। कुछ भी नहीं पता और ये कुछ भी नहीं बता रहे। ये लोग हमसे बात भी नहीं कर रहे हैं। ना इनके पास अरेस्ट वारंट था, ना इन्होंने कोई वजह बताई है। इनको जैसे ही पता लगा कि हम लोग अपनी नॉर्मल रूटीन के अंदर वापस आ गए हैं, ये लोग अलर्ट हो गए हैं, इन्होंने डायरेक्ट हमारे घर में रेड मारी है। ये हमें वक्त ही बताएगा कि इस वक्त हमारे साथ हुआ क्या है। ओ माय गॉड, ये हमें पुलिस स्टेशन लेके आ चुके हैं। बाकी गाड़ियां बाहर पार्क हो गई हैं और जिसमें गाड़ी में हम बैठे हैं वो पुलिस स्टेशन, ये हमें पुलिस स्टेशन को लेके आए हैं। हमने ऐसा क्या किया है भाई? ओ माय गॉड, ऑफिसर कुछ तो बता दें मुझे। ऑफिसर मुझे कहां पे लेके जा रहे हैं? मैंने किया कि ऑफिसर गन तो नीचे रख दें। ऑफिसर मेरे बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि मेरे साथ हुआ क्या है। मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। यार इस वक्त इतने लोग हम पे गन पॉइंट करके क्यों खड़े हुए हैं? अच्छा इस वक्त जो है हमें ऑफिसर जो है वो कुछ फॉलो करने का कह रहे हैं। किस तरफ लेके जा रहे हैं कुछ नहीं पता। आई एम होपिंग कि ऑफिसर जो है वो GTA 6 के रिलीज होने से पहले जो है मुझे छोड़ दें। यार ये किस तरफ लेके जा रहे हैं यार? इस वक्त जो है हमें पुलिस स्टेशन के अंदर लेके जाया जा रहा है और हमें कुछ भी नहीं पता कि हमने ऐसा क्या किया। क्या ये हमें फंसाया जा रहा है? क्या माइकल ने वाकई कोई ऐसा कोई क्राइम किया है कि इस वक्त जो है उसको इतनी बड़ी इंटेरोगेशन के लिए 6 SWAT टीम की गाड़ियां जो है वो उसके लिए उसको घर पे लेने आई हैं? ऑफिसर मुझे कुछ तो बता दें कि ऐसा मैंने क्या किया है। ओए 3 गन्स जो है वो माइकल को इस वक्त एम करके खड़ी हुई हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। इस वक्त हमें क्यों अंडरग्राउंड जगह पे लेके आया? सेल्स? इस जगह पे सेल्स है? ये हमें सेल्स की तरफ क्यों लेके जा रहा है? ये हमें लॉकअप तो नहीं कर देगा? ये अगर इसने हमें लॉकअप कर दिया तो क्या होगा? हमें तो कुछ बता ही कोई नहीं रहा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यहां पे कुछ कैदी बंद है और यहां पे उनको फैंटा पड़ रहा है उनका। ओ भाई फैंटा पड़ रहा है। ओ भाई साहब, ओ भाई मार कुटाई यहां पे। ओए चेक करो यहां पे। ओए इस भाई, ओए होए 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 होए, उसको कुट पड़ी जा रही है पुलिस वाले की तरफ से। ओए रुक ही नहीं रहा, बेचारा मर जाएगा इस तरह तो यार। वो अपने सेल में बंद है और पुलिस वाला उसको अंदर मार रहे डंडों से। और इस वक्त ये वाला चेक करो, इसको भी बहुत ज्यादा मार पड़ी है। ये तो बड़ा यंग सा लड़का है, ये तो बड़ा यंग सा लड़का है, मुझे स्कूल को ही लड़का लग रहा है। इसको इतनी मार क्यों पड़ी है? इसने ऐसा क्या किया भाई? ये इस वक्त हमें इस सेल के अंदर जाने को कह रहे हैं। ओह माय गॉड, ये कि लॉक तो नहीं कर देंगे? ऑफिसर मुझे कुछ तो बताएं कि मैंने ऐसा क्या किया है। ऑफिसर भाई इस वक्त हमें एक सेल में बंद कर दिए गए। यहाँ पे एक छोटा सा बेड दिया हुआ है और एक वॉशरूम दिया हुआ है और हम लोग जो है सरेंडर इस वक्त कर चुके हैं पुलिस वालों के सामने। और पीछे इन्होंने एक बंदा खड़ा कर दिया हमें फंडा लगाने के लिए। ये क्या बात हुई? ऑफिसर मैंने ऐसा क्या किया मुझे बताएं तो सही। ऑफिसर कुछ तो बोले। ऑफिसर ने हमसे बहस शुरू कर दी है। ऑफिसर मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया। ऑफिसर मुझे फंसाया जा रहा है। ऑफिसर ऐसे एटलीस्ट मारे मत। मैं आप मेरे से जो पूछोगे मैं आपको बताऊंगा, जो पूछोगे मैं आपको बताऊंगा। आप मुझे मारे मत, आपने मुझे मारना नहीं है। ओए एक बंदा चिट्ठी और पेन लेके अंदर एंटर हुआ है। अब ये क्या करेगा? अच्छा इस वक्त जो है एक ऑफिसर जो है वो एक पेपर पेंसिल लेके जो है इस वक्त सेल के अंदर एंटर हो चुके हैं और इस वक्त हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास इतनी गाड़ियां आई कहां से हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको कुछ भी नहीं बता सकते क्योंकि हमारी गाड़ियां जितनी भी आई हैं वो इलीगली आई हैं। इसको ये सामने अगर हमने मुंह खोला तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। हमें मार क्यों रहा है? ओए आराम से आराम से। मैं अभी इनको कुछ भी नहीं बता सकता। मैं मार खा लूंगा लेकिन मैं इनको कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं मार खा लूंगा लेकिन मैं इनको कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर मैंने इनको बताया तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। बस कर ऑफिसर, ना कर भाई। इन्होंने इस वक्त हमें बहुत मारा है। जो कॉपी पेंसिल वाला जो ऑफिसर था वो भी चला गया है। इस वक्त हमारी कोई भी इंक्वायरी नहीं हो रही, लेकिन उसने हमसे पूछा यही है कि आपके पास इतनी गाड़ियां और इतना बड़ा घर आया कहां से, जबकि आपका कोई बिजनेस भी नहीं है। भाई हम लोग जो है ना इस वक्त सुकून से बैठ गए हैं। ठीक है, हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा हमने क्या किया है जो इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन जो है वो हम पे शुरू हो गई है। और मैं साथ ये भी सोच रहा हूँ कि इनको मैंने जवाब क्या देना है। ऑब्वियसली इनको हम लोग सही जवाब नहीं दे सकते क्योंकि सारी की सारी गाड़ियां और सारे के सारे घर जो है वो हम लोगों ने चोरी किए हैं, इलीगली जो है ना वो लिए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन कोई और है, एक्चुअली में केस कोई और है। उसकी वजह यह है कि इतनी ज्यादा SWAT टीम 6 गाड़ियां लेके एक बंदे के घर रेड नहीं करती है एक गाड़ी की इन्वेस्टिगेशन के चक्करों में। मुझे लगता है कि मामला और है। और 1 घंटा हो गया है मुझे बिल्कुल। ओए ऑफिसर अंदर आ गया। ओ माय गॉड, ये हमें अपने साथ चलने को कह रहा है। सर प्लीज मुझे कुछ कहना मत। सर मुझे कुछ कहना मत। सर ये किधर लेके जा रहे हैं मुझे? सर ये किधर लेके जा रहे हैं? सर वो मुझे इस वक्त कुर्सी में बैठने को क्यों कह रहा है? ये कि मुझे मार तो नहीं देंगे? ओ ये क्या पड़ा हुआ है? इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पड़ी हुई हैं, पेट्रोल का कैन पड़ा हुआ है, टूल्स पड़े हुए हैं, करंट लगाने वाली बैटरी,
प्लास, ये सब इन्होंने यहाँ पे क्यों रखा हुआ है? ऑफिसर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया ऑफिसर, मुझे प्लीज कुछ तो बताएं ऑफिसर, मुझे गोली मत मारें ऑफिसर, मुझे गोली मत मारना। ओ मैं बैठ दूं, मैं कुर्सी पे बैठ रहा हूं। मेरे ख्याल से इस वक्त हमें टॉर्चर करने लगे हैं, लेकिन जितना मर्जी हमें टॉर्चर कर लें, हम इनको कुछ भी नहीं बताएंगे कि हम लोग इन द पास्ट क्या करते रहे हैं और हमारा क्या पास्ट है, हमारा क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कुछ भी हम इनको नहीं बता सकते। ओए ओए, ऑफिसर ने इतना बड़ा टूल अपने हाथ में पकड़ लिया है। नो नो ऑफिसर, आओ! इस वक्त उसने हमारी टांग तोड़ दी है। बस ऑफिसर, मेरी टांग पहले टूट गई, आपने मेरा बाजू भी तोड़ दिया। बस ऑफिसर मैंने घर में मुंह दिखाना है ऑफिसर, ऐसे नहीं करो। इस वक्त ऑफिसर जो है हमारे से फिर से इंटेरोगेशन कर रहा है, लेकिन हम लोग इसको कुछ भी नहीं बता सकते। हमसे इसने बहस शुरू कर दिया, हमने इसके सामने मुंह नहीं खोलना। ये कॉपी पेन से लेके खड़ा हो गया। सर मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, मेरा अपना एग्रीकल्चर का गाय भैंसों का मेरा बिजनेस है, मेरा भेड़ बकरियों का बिजनेस है, मैं दूध बेचता हूँ, मैं मुर्गियों के अंडे बेचता हूँ। ये सारी गाड़ियां वहां से आई हैं और मेरा घर मेरा खुद का आर्किटेक्चर का बिजनेस है, मैं कंस्ट्रक्शन का काम भी करता हूँ। ये घर सारा जो है वहां से बना है। ये कोई ब्लैक मनी नहीं है, कोई चोरी का पैसा नहीं है। प्लीज मुझे घर जाने दें बस। सर नो 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 सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मेरी बात का यकीन करें, सर नहीं, सर मेरे जबरे गए। ओ भाई साहब, हमारा उसने जबरा निकाल दिया भाई। यार अगर मेरे दांत तोड़ देंगे तो मैं इनको किस तरह से इनसे बात कैसे करूंगा? ये क्या करने लगे? ये हमें करंट लगा रहा है। ना ऑफिसर मैं बता रहा हूं, नहीं ऑफिसर करंट नहीं लगाना। सर मैं बता रहा हूं, मैं सबको बताऊंगा, करंट नहीं लगाना, मैं मर जाऊंगा। सर मैं मर जाऊंगा। सर ऐसे नहीं प्लीज सर, खुदा का खौफ करें सर मैं मर जाऊंगा। मैं सर आपको सब कुछ बताऊंगा। इस वक्त फिर से हमसे पूछ रहे हैं कि हमारे पास ये सारी गाड़ियां कहां से कैसे आई हैं। अगर हमने इसको बता दिया तो हमें कम से कम भी 14 साल कैद हो जाएगी। 14 साल कैद, 14 साल फैमिली से दूर, 14 साल फ्रैंकलिन से दूर, 14 साल ट्रेवर से दूर, 14 साल प्रिजन के अंदर हम लोग क्या करेंगे? हम इनको कुछ नहीं बता सकते। सर मैंने आपको बताया मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने बोर्ड के एग्जाम दिए हैं, मेरे A+ ग्रेड आए हैं, मुझे छोड़ दे, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं और बड़े काम करता हूँ। सर मेरी बात सुने, सर मेरी बात का यकीन करें, मैं आपको बता रहा हूँ कोई चोरी का पैसा नहीं है। सर मेरी बात का यकीन करें। सर मैं मर जाऊंगा, सर मैं फ्राई हो रहा हूँ, धुआं निकल रहा है। सर बस। सर मैं बता रहा हूँ, सर मैं सब कुछ बताऊंगा। सर मुझे एक मौका दें, मैं सब कुछ बताऊंगा। सर मुझे प्लीज एक मौका दें। सर मैं मर जाऊंगा, अगर एक मुझे और करंट लगा मैं मर जाऊंगा। सर मैं जानवर मर जाऊंगा। सर मेरी बात का यकीन करें, सर मैं मर जाऊंगा। सर प्लीज मुझे एक बात सर मैं मर जाऊंगा। सर मेरी बात का यकीन करें, सर रहम करें, सर थोड़ा सा रहम करें। किधर इधर जाऊं? सर मेरी बात का यकीन करने सर प्लीज थोड़ी अकेले में बात हो सकती है। अच्छा सर वैसे कोई मुकमका नहीं हो सकता? अगर एक आधी गाड़ी अगर आप रख लो तो कोई काम, कोई रफा दफा अगर हो जाए। सर मैं मजाक कर रहा सर कोई मुकमका नहीं। सर आप जो पूछेंगे मैं आपको बताऊंगा। सर आप जो आप मेरे से सवाल करें, मैंने अगर कोई भी गलत जवाब दिया आप मुझे मार लें सर प्लीज। आप मेरे से सवाल कर लें सर प्लीज, लेकिन मुझे माफ करें सर, मेरी गलती हो गई सर, मैंने जान के नहीं किया सर, मैंने जान के नहीं किया सर, मैं मजबूर था सर, मैंने गाड़ियाँ चुराई हैं सर, मुझे गाड़ियाँ चुरानी पड़ी थी सर। जी सर, जी वो बुगाटी YCT से लेके आया था मैं सर, वो भी चोरी किया सर मजाक तो ना हो रहा है सर, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ सर, आप तालियां क्यों बजा रहे हैं सर, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ सर। जी सर लैम्बोर्गिनी भी चोरी की थी, वो लिबर्टी सिटी से ली थी। ठीक है सर मैं कुत्ता हूँ, मैं बगैरत हूँ सर, आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन अब देखिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया, मैंने आपका काम आसान किया सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें सर, प्लीज़ मुझे घर जाने दें सर, बस मुझे कब घर जाने दें सर, प्लीज़
सर बहुत हो गया सर। सर मेरे बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं सर। सर आपकी इन्वेस्टिगेशन रेडी हो गया सर। अब आपको मेरे से क्या चाहिए सर? 14 साल कैद? सर मैं भी जवान हूँ, मेरी अभी पूरी आगे उम्र पड़ी है सर। मेरी 40-50 साल मेरी उम्र पड़ी है। ऐसे नहीं करे सर। सर अभी तो मैंने दूसरी शादी करनी थी सर। मेरी बात डन भी हो गई थी। लड़की वालों का उन्होंने इवेंट प्लान भी हो गया सर। सर हंस क्यों रहे हैं सर? मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ सर। सर प्लीज मुझे माफ कर दें सर। सर मैंने आपको सब कुछ सही सही बताया। मैंने कुछ छुपाना होता मैं आपको छुपा देता सर। सर मैंने आपको सब कुछ सही सही बताया सर। मैं इस वक्त जो है इस ऑफिसर ने इस बंदे को कह दिया कि इसको प्रिजन के अंदर छोड़ के आओ, हम जेल जाने वाले हैं। सर प्लीज मुझे माफ कर दें सर। जेल नहीं भेजें सर, मुझे यहाँ से प्लीज घर भेज दें सर। सर मुझे अपने पास रख ले सर। मैं यहाँ पे मार खा लूंगा सर, लेकिन मुझे जेल नहीं भेजें सर। मुझे जेल नहीं भेजे, मैं यहाँ पे मार खा लूंगा सर। सर मुझे जेल नहीं भेजे सर। सर एटलीस्ट मुझे घर पे कॉल तो करने दे सर। मुझे लॉयर को तो कॉल करने दे। अभी तक उस बेचारे को कुट पड़ रही है, उसने क्या काम किया सर? मुझे ये तो बता दे सर। मैं उसकी जगह मार खा लेता हूँ, लेकिन मुझे जेल ना भेजे। तो मुझे जेल ना भेजे प्लीज सर। मुझे जेल नहीं भेजे सर। मैं रो पड़ूंगा सर। मुझे जेल नहीं भेजे सर। मुझे प्लीज जेल नहीं भेजे सर। सर प्लीज मारे मत सर। मारे मत सर। ओके सर आप जैसे कहेंगे वैसे होगा सर। आप जैसे कहेंगे वैसे होगा सर। सर प्लीज मुझे यहाँ पे मारे मत सर। सर आप जैसे कहेंगे वैसे होगा सर। आप जैसे कहेंगे वैसे होगा सर। सॉरी सर प्लीज सर आप जैसे कहेंगे वैसे होगा सर। आप बताएं कहाँ पे चले, मैं चलता हूँ सर। मुझे पहले बताया मुझे जेल मत लेके जाएं सर। तो इस वक्त जो है हमें जेल लेके जाया जा रहा है और इस वक्त हमारी कोई भी बात नहीं सुनी जा रही। इन्होंने हमें इतना टॉर्चर किया, करंट से, हथौड़ियों से, पता नहीं किन किन चीजों से। हमें थोड़ा बहुत अपना मुंह खोलना पड़ा। थोड़ा बहुत मैंने इनको बता दिया कि वो चोरी की गाड़ियां थी और हम मजबूर थे। इनको एग्जैक्टली ये नहीं बताया कि हमारे साथ कौन कौन इन्वॉल्व था। अगर इनको ये पता लग गया कि हमारे साथ लेस्टर, फ्रैंकलिन, ट्रेवर और ये सब जो है इन्वॉल्व थे इस पूरी गैंग रॉबरी के अंदर, तो सबके लिए जो है मसला बन सकता है। इस वक्त जो है शाम हो चुकी है, ठीक है। इन्होंने मेरा अच्छा खासा 2 घंटा जो है इस वक्त इंटेरोगेशन के लिए ज़ाया किया और ये सामने प्रिजन वैन रेडी हुई हुई है हमारे लिए। स्टेट प्रिजन, ओ माई गॉड। ये हमें प्रिजन वैन के अंदर जो है इस वक्त जेल लेके जाया जा रहा है। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी सी और मार खा लेनी चाहिए थी, लेकिन मुझे इनको कुछ भी बताना चाहिए था कि असल में हमारे पास वो गाड़ियाँ आई कहाँ से हैं। कुछ भी नहीं था बताना चाहिए। इस वक्त हमें प्रिजन वैन के अंदर इन्होंने बैठा दिया और 1 2 3 4 गाड़ियां हमें एस्कॉर्ट करते हुए इस वक्त जो है हमें जेल छोड़ के आएंगी। मैं किसको क्या बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ है? मैं जेल चला गया, मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सारा खराब हो जाएगा यार। अब जेल का माहौल क्या होगा हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वहाँ पे खाने को क्या मिलेगा, वहाँ पे हम सोएंगे कहाँ पे, वहाँ पे लोग किस तरह के होंगे, वहाँ पे हमें पहनने को क्या मिलेगा, क्या वहाँ पे AC लगा होगा कि नहीं लगा होगा, हीटर लगा होगा कि नहीं लगा होगा, हमें कुछ भी नहीं पता। वो जेल जाके ही पता लगेगा कि जेल का माहौल एग्जैक्टली है क्या। स्लोली जो है वो रात भी हो रही है, अंधेरे में वहाँ पे चूहे होंगे, वहाँ पे कंद होगा, वहाँ पे कीड़े मकोड़े होंगे। हम कहाँ पे सोएंगे यार? इतनी अच्छी हमारी लाइफ जा रही थी, इतनी लेवल की 12 स्पोर्ट्स कार, इतना बड़ा मेंशन, हर शहर में हमारा मेंशन था। ये तो हमारा एक मेंशन था जहाँ पे हम थे। हमारे कितने कई और मेंशंस और अपार्टमेंट्स हैं, लेकिन वो सब जाए। अब हमारे काम कुछ भी नहीं आ रहा। मुझे प्रिजन दिख रहा है, वहाँ पे वॉच टावर्स हैं, वो तुम लोग देख सकते हो, वॉच टावर है वहाँ पे। प्रिजन हम लोग पहुंच चुके हैं। ओह माय गॉड, 14 साल की कैद। हम यहाँ पे 14 साल कैसे गुजारेंगे? और अगर मैं जेल में ही मर गया, मैं GTA 6 कैसे खेलूंगा? मैं एवेंजर्स डूम्सडे कैसे देखूंगा? मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई भाई। फ्रैंकलिन को कुछ नहीं पता होना कि मेरे साथ क्या हुआ है। ड्राइवर को कुछ नहीं पता होना मेरे साथ क्या हुआ है। अच्छा, इस वक्त हमारी गाड़ी जो है वो पार्क हो चुकी है, ठीक है। हमें प्रिजन वैन से जो है उतारा जा चुका है। इस वक्त जो है हमें प्रिजन के अंदर लेके जाया जा रहा है। भाई हमारे साथ क्या हो गया यार? क्या सीन है भाई? ओके, हम लोग जेल के अंदर एंटर हो चुके हैं। विजिटर्स ओनली। चलो शुक्र है हमें यहाँ पे कोई विजिट वगैरह करने आया करेगा। और ये क्या चीज़ है? अच्छा ठीक है, नहीं देख रहा। ओके, इस वक्त जो है हमें इस ऑफिसर को फॉलो करना है। हमारे साथ ओए यहाँ पे हमारी चेकिंग होनी है। यहाँ पे हमारी सारी की सारी जो है वो चेकिंग होगी। हमारी बॉडी के अंदर, हमारी जैकेट के अंदर, हमारे बालों के अंदर, कान के अंदर जितने सुराख हैं, हर जगह जो है वो चेकिंग होगी। और ये हम लोग जो है प्रिजन एंटर हो चुके हैं। हमें पीने का पानी हमें साफ मिलेगा कि नहीं, हमें कुछ नहीं पता। और यार प्रिजन तो बहुत बड़ा लग रहा है यार। सब जो है हमें यहाँ पे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है? ओए प्रिजनर्स, ओए अच्छा ये प्रिजनर्स की खाने की जगह है। डाइनिंग रूम आ चुका है प्रिजनर्स का भाई। ओए जरा खाने में चेक तो करें कि यहाँ पे हमें मिलना क्या है। ओए क्या है? मटर है, ठीक है, चावल है, चिकन। ओए बर्गर लेके खड़ा हुआ है भाई। अच्छा ये लोग लाइन में लगे हुए हैं, चेक करो भाई, लाइन में लगे हुए हैं प्रिजनर्स और यहाँ पे अपने खाने का इंतजार कर रहे हैं। इसको चेक करो, ये अपनी दास्तान में गुम है, ठीक है। इसको देखो, खा के लेट ही गया है।
ओ इसको सफाई पे लगाया हुआ है अच्छा अपने काम खुद करने हैं, खाना खाने के बाद टेबल भी साफ करना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये भी खा के जो है रिलैक्स होके बैठा हुआ है, इसको मेरे ख्याल से खाने का दिल नहीं कर रहा, इसको मजे का नहीं लगा खाना, ठीक है। और ये देखो केचप वेचप लेके आया हुआ है, और ये अपना हॉट डॉग टेबल शेबल अपना सब कुछ सेट है भाई। ओए ओए क्या बात, हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी ऑफिसर, इधर इधर ही आ रहा हूँ, इधर ही आ रहा हूँ। मैं बस खाने को देख रहा कि खाने में है क्या, किधर जाना है आप मुझे बताओ ना, किधर जाना है। ओए चेक करो भाई, ओए प्रिजन में हम लोग पहुंच चुके हैं, चेक करो उधर एक्सरसाइज हो रही है, वाह यहाँ पे गपशप हो रही है यार, ओह क्या बात है भाई। ये मेरे कहते डांट पड़ रही है किसी को, हैं जाके चेक तो करें। क्या हाल है कह दियो, मैं न्यू कमर हूँ यार, नया आया हूँ। उसको डांट पड़ रही है भाई प्रिजन वार्डन से, उसको क्या हुआ है, ये इतना डिप्रेशन में क्यों गया हुआ है, काके की हुआ है, किसने मारा है। ओ सॉरी 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 सॉरी। इस वक्त हमें कहाँ पे लेके जा रहे हैं, ओए ये हमें किस तरफ ले आए हैं पुलिस वाले, अभी भी हमने इन्हीं को फॉलो करना है। ओए ये कौन सी जगह है, ओ ये सेल्स हैं, ये तो सारे कैदी यहाँ पे, वो कैद हैं। ओए ओए वो देखो यहाँ पे सफाई हो रही है, वहां पे जिम हो रहा है, चेक करो भाई वहां पे एक्सरसाइज हो रही है, और ये सारे सेल्स हैं, कैदी जो है ना वो कैद हैं। एक सेकंड, फ्रैंकलिन 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 तू इधर क्या कर रहा है फ्रैंकलिन। ओह सॉरी 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 सॉरी, ये सर मेरा जानने वाला है, मुझे एक छोटी सी बात करने दे उससे। फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन मेरी बात तो सुन, फ्रैंकलिन सॉरी सॉरी सर मुझे एक छोटी सी बात करनी है उससे, सर मुझे छोटी सी उससे बात करने दे बस सर एक छोटी सी बात करनी है फ्रैंकलिन। सर फ्रैंकलिन दोस्त है मेरा बड़ा बचपन का, सर मुझे उससे बात करनी है। ये इधर जाऊं, अच्छा ये मेरा सेल है, उसने लॉक लगा दिया, हम लोग बाहर नहीं जा सकते। फ्रैंकलिन यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्रैंकलिन 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 भी अपने सेल में जा रहा है। फ्रैंकलिन पहले मेरी बात सुन, फ्रैंकलिन मेरी बात सुन। फ्रैंकलिन अपने सेल में वापस जा रहा है, उसने पता नहीं मुझे देखा है कि नहीं, लेकिन फ्रैंकलिन यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्रैंकलिन जेल में क्या कर रहा है, कि उसको भी उसी केस के अंदर तो नहीं पकड़ा जिस केस में मुझे पकड़ा है। तो हम लोग जो है अपने सेल के अंदर आ चुके हैं। सो ये यहाँ पे एक कमोड दिया हुआ है और 2 डबल डेकर बेड दिए हुए हैं और छोटा सा बल्ब दिया हुआ है, इसके अलावा इस सेल के अंदर कुछ भी नहीं है। इस वक्त हमारे पास सेलमेट कोई भी नहीं है, हम यहाँ पे अकेले बंद हैं। और फ्रैंकलिन जेल में क्या कर रहा है इस बात का हमें नहीं पता। फ्रैंकलिन वो देखो ऊपर वाले फ्लोर में बंद है, सेल नंबर 8 है फ्रैंकलिन का, ठीक है मैंने नोट कर लिया। तो भाई यहाँ पे मैं एपिसोड को एंड कर रहा हूँ। अगले एपिसोड के अंदर हमें फ्रैंकलिन से बात करनी पड़ेगी। इस वक्त माइकल के घर में बहुत तगड़ी रेड हुई है, उसकी सारी की सारी गाड़ियों की इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है कि वो चोरी की है, ब्लैक मनी की है। उसके घर की इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है कि वो सब कुछ चोरी का है, और उसको जेल भेज दिया गया है। जेल में वो जैसे ही आया है उसको फ्रैंकलिन देखा। अब फ्रैंकलिन यहाँ पे क्या कर रहा है कुछ नहीं पता। माइकल को अच्छा खासा टॉर्चर किया गया। इस पूरे प्लान के पीछे कौन है, कौन ये सब कुछ करवा रहा है, ये हमें आगे ही पता लगेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे वीडियो को एंड कर रहा हूं। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मिलते हैं कल। ओके।